नमस्कार। आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलेंगे, बौद्ध धर्म की शुरुआती जो जड़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर वो पहली 4 बड़ी सभाएं जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं, उन पर बात करेंगे। हाँ जी, नमस्ते। ये वो सभाएं थीं जिन्होंने शुरुआती बौद्ध धर्म को एक शक्ल दी, एक दिशा दी। हमारे पास एक छोटी सी टेबल है, एक सारणी, जिसमें इन चारों संगीतियों की मुख्य बातें लिखी हैं। अच्छा। जैसे कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन थे और हाँ, उस वक्त राजा कौन थे। ठीक है, तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी को देखें और समझें कि ये जो ऐतिहासिक बैठकें थीं, इनकी अहमियत क्या थी। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहली संगीति टेबल के हिसाब से ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बिल्कुल सही। जगह थी राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक वो थे अजातशत्रु। और सबसे ध्यान देने वाली बात है इसका वक्त, ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बिल्कुल फौरन बाद हुई थी। ओह, ये तो सच में गौर करने वाली बात है। क्या ऐसा सोच सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं को तुरंत सहेजने की, एक जगह लाने की जरूरत महसूस हुई? हाँ, बहुत मुमकिन है। शायद जो संघ था उसमें एकता बनी रहे और जो उपदेश थे उनको एक तरह से व्यवस्थित किया जाए। खासकर जब संस्थापक नहीं रहे तो शायद ये पहली कोशिश थी सब कुछ संगठित करने की। फिर उसके ठीक 100 साल बाद, है ना, 383 ईसा पूर्व में दूसरी संगीति हुई। हाँ। और जगह भी बदल गई। राजगृह नहीं, इस बार वैशाली। हाँ, बिल्कुल। और इस बार अध्यक्ष थे सबक मीर, शासक थे कालाशोक। ये जो 100 साल का अंतर है और जगह का बदलना, ये दोनों चीजें इशारा करते हैं कि कुछ तो बदल रहा था। हाँ, 100 साल तो काफी लंबा समय होता है। हो सकता है संघ फैल रहा हो, अलग अलग जगहों पर शायद व्याख्याएं थोड़ी अलग होने लगी हों, या कोई विवाद जैसा कुछ खड़ा हो गया हो जिसे सुलझाने के लिए सभा बुलानी पड़ी हो। ये संभावनाएं तो हैं ही। वैशाली में सभा होना ये भी दिखाता है कि धर्म का केंद्र अब सिर्फ मगध नहीं रहा था। खैर, अब तीसरी संगीति पर आते हैं। ये हुई 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। पाटलिपुत्र, और शासक थे सम्राट अशोक। अरे वाह, अशोक का नाम आते ही तो ये बात और भी अहम हो जाती है। हाँ। पाटलिपुत्र तो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थे। हाँ। तो अशोक के संरक्षण में हुई इस संगीति का क्या खास महत्व रहा होगा? देखिए, अशोक का संरक्षण बहुत बड़ी बात थी। ये वो समय था जब बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैलना शुरू हो रहा था। तो हो सकता है इस संगीति का एक मकसद धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको और साफ करना, उनको एक मानक रूप देना रहा हो। अच्छा। ताकि दूर दूर तक सही तरीके से फैलाया जा सके। और राजधानी में होने से एक राजकीय मान्यता और जोर भी मिला इसे। बिल्कुल। और फिर आती है चौथी संगीति। इसके साथ हम ईसा पूर्व से निकलकर पहली सदी ईस्वी में आ जाते हैं। जगह भी एकदम अलग, कुंडलवन यानी कश्मीर। अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक थे कनिष्क। कश्मीर तक पहुंच जाना ये दिखाता है कि धर्म कितना फैल चुका था उत्तर पश्चिम तक। और कनिष्क का जो दौर है वो वैसे भी बौद्ध धर्म, खासकर जो महायान शाखा है, उसके उभार के लिए जाना जाता है। हाँ हाँ, महायान, सही कहा। तो अगर इन चारों संगीतियों की जानकारी को एक साथ रखें, राजगृह से शुरू होकर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और आखिर में कश्मीर, ये लगभग 600 साल का सफर है। क्या तस्वीर उभरती है इससे? हाँ, ये सफर कई बातें बताता है। पहली तो यही कि बौद्ध धर्म कोई रुकी हुई चीज नहीं थी। वो समय के साथ विकसित हो रहा था, बदल रहा था, और उसे बार बार व्यवस्थित करने की, संगठित करने की जरूरत पड़ रही थी। और दूसरी बात, ये अलग अलग राजाओं का जुड़ना, अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये दिखाता है कि जो राजकीय सहारा था वो धर्म के फैलने में और उसके संगठन में कितना जरूरी रहा। बिल्कुल। और तीसरी बात, जगहों का बदलना, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि धर्म कहाँ कहाँ फैला, बल्कि ये भी इशारा करता है कि शायद अलग अलग इलाकों में धर्म के सामने नई चुनौतियां आ रही थीं, नए सवाल उठ रहे थे। तो ये जो सारणी है, ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं हैं। ये तो शुरुआती दौर की कहानी कह रही है, जब बौद्ध धर्म अपनी पहचान बना रहा था और फैल रहा था। एकदम सही। ये हमें वो ढांचा देती है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर जो नेतृत्व था और जो राजकीय मदद थी, उससे बौद्ध संघ ने अपनी शिक्षाओं को कैसे संभाला और आगे बढ़ाया।
ये जानकारी काफी कुछ तो बता देती है, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है मन में। हाँ बिल्कुल, ये सवाल कि इन संगीतियों में असल में किन मुद्दों पर बहस हुई होगी, वो कौन से मतभेद थे जिन्हें सुलझाने की कोशिश की गई, और हर संगीति के अपने खास नतीजे क्या निकले जो इस छोटी सी सारणी में तो नहीं है। सही कहा। ये पहलू तो शायद आगे और जानने के लिए और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, ये अपने आप में एक अलग और गहरी चर्चा का विषय।